लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। आज हमें स्टडी करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल ये था कि दोनों मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रूल नहीं है। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर दो मैट्रिसेस जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है उनका ऑर्डर नहीं देखना, आपने क्या करना है, उसके लिए रूल है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स होंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय सेकंड मैट्रिक्स, तो आप फर्स्ट के कॉलम्स नोट करेंगे और सेकंड की रॉज नोट करेंगे। इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। पहले हम इस रूल से चेक करेंगे, उसके बाद जब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी इसका तरीकाकार अलग है। उसको हम रॉज को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, फिर होगा रॉ वर्सेस कॉलम। ये मल्टीप्लाई करते वक्त रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, चेक करते वक्त नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट एंड नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड इक्वल होने चाहिए। मैं अभी आपको एग्जांपल, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 5 और 6 से। अब आप मुझे ये बताइए कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट यहाँ लिखा है, इसमें कॉलम्स हैं फर्स्ट और सेकंड, 2 कॉलम्स, और नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड देयर आर 2 रॉज, नंबर ऑफ रॉज है 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिसेस। अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं ऐसे करता हूं 5 और 6 को मैंने पहले लिख दिया और इसके बाद मैंने लिखा 1 2 3 4। अब बताइए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं? नंबर, अच्छा एक मिनट, उमर अनम्यूट योरसेल्फ। यस उमर, बेटा ये बताइए इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं? फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स बताएं। फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम? 2 कॉलम है। कॉलम्स ये लाइनें होती हैं भाई, ऐसे लाइनें जो लगती हैं कॉलम्स कहते हैं। तो इसमें कितनी लाइनें बनेंगी? बोलो यार बोलो। सर मैं अभी भी आया। आप अभी भी आए हो तो यार आप ये तो देख सकते हो ना इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं। ये 5 के नीचे 6 लिखा हुआ है तो इसमें एक कॉलम हुआ ना यार। अच्छा और दूसरे वाले ये जो मैट्रिक्स है 1 2 3 4 नजर आ रही है मैट्रिक्स 1 2 3 4 आ रहा है ना नजर? तो इसमें बताओ रॉज कितनी है? रॉज ऐसे होती हैं ऐसे, इसमें कितनी रॉज है? 2 रॉज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैट्रिक्स में तो एक कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स में तो 2 रॉज हैं। तो 1 और 2 बराबर नहीं होते। रूल ये है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वी कैन मल्टीप्लाई, बट हियर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। हम इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नंबर्स में तो हम कहते हैं ना 2 3 या 3 2 दोनों सूत्रों में आएगा 6, लेकिन जो है वो ये 2 3 और 3 2 6 होता है और 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो एडिशन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी।
लेकिन यहाँ देखें, अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ तो पॉसिबल है, बट यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आसान अल्फाज में कि मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। उसमें अगर ये दोनों फर्स्ट टू मैट्रिसेस जो है इनमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऑर्डर चेंज कर दिया, पोजीशन चेंज कर दी, दोनों मैट्रिसेस की जगह बदल दी, तो अब नॉट पॉसिबल हो गया। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव हो नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, अब पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और दूं, तो फिर हम फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं किसी और से पूछूंगा, आप सब जानते रहिए। 1 2 5, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 1 0 0 1 से। अब पहले मुझे ये बताइए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। रिजा, आसिफ, आप बताओगी। रिजा, आसिफ, अनम्यूट योरसेल्फ। जी बेटा, कैन बी मल्टीप्लाई और नॉट। इसके लिए बेटा रूल मैं बता दूं कि पहले में कॉलम्स बताओ मुझे और Yes, दूसरे sir. में रोज बताओ। फर्स्ट इस वाले में कितने कॉलम्स हैं? Sir, 2. 2 कॉलम्स है और उसमें कितनी रोज हैं? Sir, 2. मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। चले आप यहाँ रुकिए जरा। 1 2 ऐसे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 3 4। अब बताओ क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? पहले में कॉलम Sir, बताओ और दूसरे में रोज बताओ। sir, 1 कॉलम है वेरी गुड। दूसरे में? और 2 रोज हैं। तो क्या पॉसिबल होगी मल्टीप्लिकेशन? सर नहीं। नॉट पॉसिबल, क्योंकि रूल ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे वो मैं बाद में समझाऊंगा। चलो अब आप अपने आप को म्यूट करो। हम यहाँ से ले लेते हैं माहिन आतिफ को। बेटा माहिन आतिफ, अनम्यूट। यस सर। अच्छा जी, अब आपने मुझे ये बताना है बेटा कि ये एक्सरसाइज 7.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 till 8 में से आप मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताओ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इज मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट? कैन वी मल्टीप्लाई और नॉट? रूल बताओ उसके लिए। सर पॉसिबल है। अच्छा जी, कैसे पॉसिबल है? पहले में कॉलम्स बताएंगे और दूसरे में आप रोज बताओगे। पहले में कितने कॉलम्स हैं? रोज बताएंगे सर। फर्स्ट के कॉलम 2 कॉलम्स हैं और रोज जो है 2 हैं। वेरी गुड भाई, आपने ये कहा कि यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, वेरी गुड, और इसमें 2 जी रोज सर। हैं। पॉसिबल है भाई, 2 इसमें तो रोज हैं। पॉसिबल है। अच्छा दूसरे वाले में बता दो। देखिए आपने घबराना नहीं है, आपने रोज और कॉलम, पहले में कॉलम बताओ कितने कॉलम है इसमें? एक कॉलम बनाना और रोज 1 कितनी, कॉलम है सर और इसमें रोज और कितनी है? 2 रोज हैं। ऐसे जब कोई पूछे तो आपने पेंसिल से लाइनें शुरू करनी है, फिर सोचना है। ठीक है, तुक्के नहीं लगाने हैं, वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ तो नॉट पॉसिबल हो गया। थर्ड बता दो मुझे। सर इसमें 2 कॉलम्स हैं और 1 रो है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 कॉलम्स हैं और रो तो एक ही है, तो नॉट पॉसिबल, ये भी 1 नॉट रो है। पॉसिबल हो गया। चलिए अगर आप 4 बता दें मैं मान जाऊंगा कि आपको सब आता है, आप सीख गए। 4 बता दो। पहले मुझे बताओ पहले में कॉलम कितने हैं? इसमें यहाँ कॉलम कितने हैं? सर पहले में 1 कॉलम है एक कॉलम है, वेरी गुड, और रो एक है, तो ये और मतलब 1 रो है। सर एक ये पॉसिबल, पॉसिबल है। एक पॉसिबल है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आपकी होगी। आप म्यूट करो अपने आप को, हम किसी और को लेते हैं यहाँ से। अनुषा, अनुषा बेटा आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर। अनुषा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपने मुझे ये बताना है कि ये 1 2 और 3 2 7 8 लिखा हुआ है, तो इसमें आप मुझे ये बताएं कि पहले वाले में कितने कॉलम हैं और दूसरे वाले में कितनी रोज हैं। ठीक है, बताओ। सर पहले वाले में 1 कॉलम है एक कॉलम है, जवाब दुरुस्त है, और दूसरे वाले में? और 2 रोज। नॉट पॉसिबल। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आप भी सही बताने, आप सब बच्चे सही बताते हैं, पता नहीं क्या बात है, या तो मैं पूछता ऐसे हूँ। अच्छा 6 में बताओ। 6 में पहले कॉलम बताओ, दूसरे में रोज बताओ। सर ये पॉसिबल है। 6 में 2 कॉलम है और नहीं नहीं, हाँ नहीं, 2 6 कॉलम है में 2 कॉलम्स हैं, ठीक है आप सही बोल रही हैं, और 2 ही और रोज हैं। रोज भी 2 हैं। पॉसिबल है भाई, वेरी गुड। चले पॉसिबल। उमर से पूछते हैं। उमर से आप म्यूट करो अपने आप को। बोलो बेटा उमर, जाग जाओ।
उमर 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 सो रहा है। ऐसा करते हैं, यहाँ से चलते हैं और पूछते हैं उमर से। उमर अनम्यूट करो बेटा। चलें छोड़ें उमर को, मैं खुद बता देता हूँ कि इसमें पहले में क्या देखना होता है। पहले में देखना होता है कॉलम्स, तो 2 कॉलम्स हैं, और दूसरे में देखना होता है रॉज, 2 रोज हैं पॉसिबल है। पहले में देखते हैं कॉलम और दूसरे में देखते हैं रॉज पॉसिबल है। ठीक है, तो इससे तो आपने अब तक ये सीख लिया कि भाई हम हर 2 मैट्रिसेस को मुंह उठाकर आंखें बंद कर कर मल्टीप्लाई करना शुरू नहीं कर देंगे। हमें पहले चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, हमें पहले चेक करना होता है। ठीक है, फिर हमें मल्टीप्लाई करवाना होता है। अब तक तो आपने ये सीखा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अच्छा जी, अब आप मज़ीद ये सीखेंगे कि मैं ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी बना दी है, ओहो तो मैं यहाँ से हटा दूँ। फिर मैं अभी आपको, बस आपने कॉपी पेंसिल अपने पास रखनी है, अभी आपको काम करना होगा, साथ साथ जो जो बताता जाऊँगा वो सब आपको कॉपी करना होगा। चलें पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं बता दूँगा। चलिए जी, अब आप सब लोग तवज्जो फरमाइए, और मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ। चेक करते हैं कॉलम, चेक करते हैं कॉलम बराबर रॉ से, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे? रॉ वर्सेस कॉलम, रॉ वर्सेस कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगी। मतलब ये है कि आपने पहले मैट्रिक्स में रॉज बनानी, दूसरे में कॉलम बनानी। पहले मैट्रिक्स में रॉज बनानी और दूसरे में कॉलम बनाने हैं। पहले मैट्रिक्स में रॉज और दूसरे में कॉलम बनाने के बाद अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाओगे। तो कैसे करवाओगे? रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। अब आप तवज्जो से सुने मैं क्या बता रहा हूँ। अगर रॉ में 2 एंट्रीज हैं 1 और 2, तो आगे कॉलम में भी 2 ही एंट्रीज मिलेंगी 5 और 6। अगर रॉ में 3 मेंबर्स हैं तो कॉलम में भी 3 मेंबर्स ही होंगे। तो आप रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे। रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, वह कैसे? फर्स्ट विल बी मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट एंड सेकंड विल मल्टीप्लाई बाय सेकंड। फर्स्ट दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सेकंड दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा, फर्स्ट फर्स्ट से होगा, सेकंड सेकंड से होगा। अगर यहाँ थर्ड होता तो थर्ड थर्ड से होगा। अब मेरा आपसे सवाल है, ये लिखा है 1 2 3, ये रॉ में लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 4 5 6। मैंने जो बात बताई है उस बात के हिसाब से फर्स्ट फर्स्ट से होगा, सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, और थर्ड थर्ड से होगा। ऐसा नहीं कि 1 को उठाकर सबसे करो, 2 को उठाकर सबसे करो, 3 को उठाकर सबसे करो, नहीं। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करना, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इस तरह से होगी मल्टीप्लिकेशन। और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो सब आपस में ऐड होकर आएंगे। मैं भी कर दिखा रहा हूँ। 1 5 जा, बोलो 5, 2 6 जा, प्लस लिखोगे और 2 6 जा होता है 12। इसके बाद ये रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब आपने नेक्स्ट रॉ को लेकर दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 3 5 जा, आप बोलोगे 15, फिर 4 6 जा, प्लस कर देना, ऐड कर देना, 4 6 जा 24। अब आप इनको दोनों को आपस में ऐड कर दोगे, वो भी बिल्कुल बच्चों की सी बात है। हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 5 + 4 9,
2 + 1 ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है मैं अगर इसे भी एज ए एग्जाम्पल कर लूँ तो आपको और बात बेहतर समझ में आएगी। आप मेरे साथ साथ ही कॉपी करो, आज की क्लास में मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करनी है। 3-4 क्वेश्चन कर ले आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। 1 2 3 को 4 5 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आपने बोला 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐड करते चले जाओ, 2 5 जा 10, 3 6 जा 18। बस अब इन सबको ऐड कर जवाब बता दो, तो ये हो जाएगा 12 और 18 हो गया 30। ये आपका आंसर है। जल्दी से यहाँ तक कॉपी करें मेरे साथ साथ, फिर मैं अगली एग्जाम्पल जो है उस पर मूव कर रहा हूँ। ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड एग्जाम्पल और ये हो गई अब थर्ड पर मैं आ रहा हूँ। चलें जी, अब मैं हूँ थर्ड एग्जाम्पल पर। इसमें देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ कि जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो ये पेंसिल से काम करना है। पहले मैट्रिक्स में रॉस बनानी है, दूसरे में कॉलम बनानी है। एग्जाम में भी कर आ सकते, वरना आप मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख पाओगे। देखो मैं आपको कुछ भी प्रैक्टिस करने का मैंने पीछे नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है, तब तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी मल्टीप्लिकेशन की। अच्छा जी, अब देखिए मैं कैसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 1 2 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1, फिर प्लस 2 0 जा 0। इसके बाद अब क्या करेंगे हम इस रॉ को लेकर नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये 1 2 पहले मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम से 1 0 से, वो आपको आता है, लेकिन ये रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर यही रॉ अगले कॉलम के पास जाएगी, उससे मल्टीप्लाई होगी। 1 0 से मल्टीप्लाई होगा और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हमें पहले यहाँ पर गैप देना है। गैप स्पेस देने के बाद अब करना है 1 0 जा 0, 2 1 जा 2। इतना मैथ्स आना चाहिए आपको। इसके बाद अब मैं नीचे वाली रो पर आ गया। 5 6 नीचे वाली रो है तो वो नीचे ही आएगी। 5 1 जा, फिर 6 0 जा 0। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब ये रो नेक्स्ट कॉलम के पास जब जाएगी ना तो पहले स्पेस दोगे, गैप दोगे। 5 0 जा 6 1 जा 6। अब आप इसे ऐड कर लो, वो तो आपके लिए बच्चों की सी बात है। 1 5 2 6। चलिए जी, यहाँ तक कर लें आप लोग सब लोग कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम और क्वेश्चंस यहाँ से जो एक्सरसाइज है उससे क्वेश्चंस चूज करते हैं। ऐसा करता हूँ, चलें ये हमारे पास जगह बन चुकी है और अब हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं। रॉ मल्टी, बल्कि एक काम करता हूँ कि आप लोग भी तो है ना, आप लोगों की अब हेल्प ली जाए, बहुत हो गया। यहाँ से गए पार्टिसिपेंट्स में और यहाँ से मैं ले लेता हूँ उमर। अनम्यूट योरसेल्फ। उमर बेटा आगे बेटा आप। Yes, sir. चलो मेरे भाई, ये देखो ये रॉ है और ये कॉलम है। मैं ऐसे करता हूँ नीचे लाइन सर बहुत इजी है। रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। चलो मेरे भाई बताओ। 2 into 5 plus 2 3 5 into जा 16 10, 10 plus 2 18 5 जा 10 और 3 6 जा 18। लो मेरे भाई आंसर आ गया 28। वेरी गुड यार उमर, तुम आते हो सर आ सारे जाते। मुझसे करा ले। अच्छा भाई, दूसरा और तीसरा तो नॉट पॉसिबल है, ये सब बच्चे बता चुके हैं भाई। चलो तुम मुझे 4 बताओ तो मैं तुम्हें मानूं। 4 वाला बताओ ये। सर इजी है। अच्छा पहले तो देखो, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में तो बड़ा काम खराब हो जाता है। पहले में हमें क्या बनाना सर है? ट्राई कर लेते हैं। 1 मिनट। पहले में हमें बनाने हैं रॉ।
मैंने पहले रॉ बना दी दोनों, और दूसरे में बनाऊंगा 5 कॉलम। into 2 एक मिनट यार, एक मिनट, मैं इतना तेज नहीं हूँ। पहले मैंने दोनों रॉज बना ली, यहाँ पर मैंने दोनों कॉलम्स बना लिए। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ, तो रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम होता है। 5 2 मैं लिखूंगा 10, ठीक है। इसके बाद ये 5 2 10 हो गया, 5 लेकिन ये 3 5 3 15 होगा। वो आगे लिखना, 15। आगे आगे क्यों लिखना है? क्योंकि ये पहली रॉ है, पहली लाइन बन रही है, पहली लाइन बन रही है, पहली लाइन, ठीक है। Yes तो sir. ये तवज्जो दें सब बच्चे, सब बच्चे उम्र की तरह तेज नहीं होते भाई। चलो उम्र, अब आगे बताओ। 6 to the 12 अच्छा, और 6 2 12 वो नीचे लिखेंगे। नीचे क्यों लिखेंगे? क्योंकि भाई 6 तो नीचे सेकंड रॉ में है ना, अब सेकंड रॉ बन रही है। yes अच्छा, 6 2 और 6 3 80। अच्छा जी, और 6 3 18, ये इस तरह ब्रैकेट से होगा। खत्म। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बहुत ही काम की बात बता रहा हूँ जो बहुत कम बच्चों को पता होती है। वो काम की बात ये है कि ये वाला जो पहला वाला मैट्रिक्स है ना, 5 और 6 वाला, इसका ऑर्डर आप सबको पता है। इसमें 2 रॉज हैं और एक कॉलम है 2 by 1। और इस वाले का ऑर्डर पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर एक रॉ है और इसमें ना 2 कॉलम है, ठीक है। आप जब 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाया करेंगे तो ये हुआ करेगा। यहाँ देखें, मैं जो लिख रहा हूँ तवज्जो से देखिएगा और साइड पर अपने पास नोट कीजिएगा। m इंटू n, ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट। और जो सेकंड होगा ना, सेकंड मैट्रिक्स, वो होगा n इंटू p। ये मैंने जनरल नंबर्स में बात की है। इनमें ना ये वाला तो होगा हर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में सेम, ये होगा हर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में सेम। और जो आंसर होगा, आंसर उसका ऑर्डर मैं बताऊं, यहाँ से लेकर पहले वाले का, यहाँ से उठाया m, यहाँ से उठाया p, ये आपने चूज कर लेना है m by p, ये आंसर का ऑर्डर होगा। बात समझ में नहीं आई तो एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट मैट्रिक्स क्वेश्चन में है 2/3, सेकेंड मैट्रिक्स क्वेश्चन में होगा 3 by मान लो 1। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये तो आपको सेम मिलेगा, होगा हर कीमत पर सेम होगा, वरना मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल होगी। तो आंसर जो है उसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2 by 1, 2 by 1। अच्छा जी, अब यहाँ देखना जल्दी से बेटा, एक मिनट, कहाँ हो पार्टिसिपेंट? और ये म्यूट कर दिया हमने, ये। अच्छा जी, अब हम देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 4 में ना पहले वाले का ऑर्डर 2 by 1 है और दूसरे वाले का ऑर्डर 1 by 2 है। मैं कह रहा हूँ कि ये तो सेम हो गया। और आपके क्वेश्चन का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड, 2 by 2 इसका ऑर्डर होगा। ये नॉलेज के लिए, आपको एग्जाम में बताना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें पहले, अगर पहले मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर लिखूँ तो एक रॉ है और 2 कॉलम्स है 1 by 2। इसका अगर मैं ऑर्डर लिखूँ तो इसमें, इसमें 2 रॉज हैं और एक कॉलम है। तो 1 by 2 और 2 by 1, मैंने कहा ना कि आपको यहाँ पर ये ऑर्डर में, दोनों के ऑर्डर में सेकंड और फर्स्ट सेम मिलेगा। तो आपके आंसर का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट से फर्स्ट उठाओ, सेकंड से सेकंड उठाओ, वो आपके आंसर का ऑर्डर होगा। 1 by 1 का सॉल्यूशन, आंसर का ऑर्डर, ठीक है। तो अगर किसी बच्चों की वाली बात समझ में नहीं आई तो ये मैं बार बार बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम क्वेश्चंस पर ही चलते हैं और अब हम किसी और को लेंगे लाइन पर, उससे हेल्प लेते हैं। यहाँ से हमने ले लिया माहीन आतिफ को। माहीन आतिफ बेटा अनम्यूट करें आप अपने आप को। माहीन आतिफ बेटा अनम्यूट करें। अच्छा जी, माहीन तो नज़र ही नहीं आ रही, तो हम किसी और को ले लेते हैं। हम अनुषा खान को ले लेते हैं। अनुषा खान बेटा अनम्यूट करें अपने आप को, शाबाश। चलें जी, वो भी नहीं आ रही। रेजा आसिफ बेटा अनम्यूट करें अपने आप को। वेरी गुड भाई, लगता है रेजा आसिफ का इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। चलें भाई, क्वेश्चन ये है आपसे
कि मैं ये यहाँ से मिटा दूँ, इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ये जो मैंने लिखा था मैं इसे मिटा देता हूँ। और एक अभी क्वेश्चन अब हम करते हैं जल्दी से, और मिटाने का आसान तरीका ये होता है कि ये किया, ये सबको उठाया और उड़ा दिया। अच्छा जी, चले बेटा आप मुझे ये बताएंगी क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलें जी सर पहले 2 रॉज हैं। अच्छा, नंबर 5 में आपने कहा कि 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। तो चलो जी पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करवाना शुरू करो। और हम मल्टीप्लाई करवाते कैसे हैं, नहीं हमें जब पहले में कॉलम्स देखने हैं और दूसरे में रॉज देखनी है भाई। पहले में एक कॉलम है, दूसरे में 2 रॉज हैं, तो नॉट पॉसिबल हो गया। सही है, अपना नंबर 6 को तुम जल्दी से मल्टीप्लाई करवा दो। 5 तो नॉट पॉसिबल है, 6 बता दो। 6 सर पहले उसमें है 2 कॉलम है। एक मिनट सब्र करें आप। अच्छा, मैं नंबर 6 का आपसे पूछ रहा हूँ, तो इसमें आपने ऐसे रॉज बनाई और कॉलम 2 बनाई। रॉज हैं और 1 कॉलम। अच्छा जी, अब आप इसको ना मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे जरा। 3 2 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ कैसे है? 3 किससे होगा? सर ये होगा ही नहीं। ये होगा ही नहीं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आपकी तो मैथ्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, नज़र ना लग जाएगी मैथ्स की। अच्छा भाई, तो भाई होगा, क्यों नहीं होगा? आपको पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स देखने हैं, दूसरे में रॉज देखनी है। पहले में कितने कॉलम्स हैं? सर 2 कॉलम है। 2 कॉलम्स है। अच्छा, कॉलम्स ऐसे देखते हैं ना, ये 3 7 और 2 8, 2 कॉलम्स है। और रॉज कितनी है? 2 रॉज है। सर 2 रॉज। पॉसिबल हुआ ना। अब मल्टीप्लाई करवाओ। और मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं? मल्टीप्लाई करवाते हैं हम रॉ वर्सेस कॉलम। ठीक है, रॉ वर्सेस कॉलम। तो इसमें ना 3 2 मल्टीप्लाई होगा 1 2 से। 3 किससे होगा? बोलो बोलो सर 1 से होगा। जी। ये 3 और 2 है, ये 1 और 2 है, तो 3 1 जा 3 लिखोगे आप। 3। 3 1 जा 3 लिखोगे और 2 2 जा 4 लिखोगे, प्लस कर दोगे, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 1 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 7 8 की बारी है। 7 1 जा 7 होगा और 8 2 जा 16 होगा। चलें बच्चों, आप सब लोग मेरे साथ साथ कॉपी करें। मल्टीप्लिकेशन की बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सॉल्व कर दिया। ये 7 और 16 20 23 इसका आंसर हो गया। ठीक है, शाबाश, जल्दी से करेंगे आप लोग। अच्छा जी, आप में से जिसका माइक खुला हुआ है वो माइक म्यूट कर दे अपना। मैं अभी खुद किसी और की हेल्प लूंगा और अगला क्वेश्चन उससे करवाऊंगा। शाबाश। अच्छा जी, अब हम आते हैं चलें जी, और किसी के पास जाने से बेहतर है कि मैं खुद जल्दी से कर लूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको, टाइम कम है, 1 मिनट में मुझे ये दोनों क्वेश्चन 7 और 8 करने हैं। तो देखो बच्चों, आपने अब तक नहीं समझ में आया तो अब समझ लो। पहले रॉ बनाना, फिर कॉलम्स बनाना। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा है कि रॉ वर्सेस कॉलम होगा। रॉ लेकर कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 0 1, 3 0 जा 0 होता है। 2 1 जा 2 होता है। अगर ये नहीं आता तो कैलकुलेटर तो अलाउ है भाई। 3 1 जा 3 और 2 0 जा 0। आप बोलेंगे सर आपने रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम किया, जब मैं इस रॉ को लेकर नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ तो बीच में स्पेस आएगा, गैप आएगा। अब आप नीचे वाली रॉ को लोगे 4 1। अब चूंकि वो 4 1 नीचे है ना, 3 2 ऊपर था तो वो ऊपर आया। अब 4 1 नीचे है तो वो नीचे आएगा। तो 4 1 को अब आप मल्टीप्लाई करवाओ। 4 0 जा 0, 1 1 जा 1। अब 4 1 नेक्स्ट कॉलम से होगा, और वो मैंने पहले सिखा दिया कि फर्स्ट से होता है और सेकंड ना सेकंड से होता है, और अगर थर्ड से होता है। 4 1 जा 4,
1 0 0 और अब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 2 1 3 4, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल बहुत आसान है। अब मैं आता हूँ 8 पर। 8 पर और इसमें से चलें, अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम पड़ा हुआ है, तो आप लोगों की हेल्प लेनी चाहिए ना, मुझे पता तो चले आप लोगों को समझ में आता है। माही, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। अच्छा, ये आपके क्या इंटरनेट में प्रॉब्लम है, बार बार आप आ रही हैं जा रही हैं? सर वो नेट थोड़ा मसला कर रहा कोई था। बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने वैसे क्लास रिकॉर्डिंग पर लगाई हुई है, मैं क्लास के बाद इसकी रिकॉर्डिंग अगर आप बोलोगे तो मैं शेयर कर दूँगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर Okay. 8 का मुझे बताइए कि कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ना मल्टीप्लाई करवाते वक्त ना पहले मैट्रिक्स में ना पेंसिल से रॉज बनानी है, दूसरे में कॉलम्स बनानी है। Column. चलो, और ये 6 - 5 मल्टीप्लाई होगा किससे? रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, तो 6 होगा 5 से, 5 से -5 होगा -5 0 से। होगा 0 से। अच्छा, 6 5 का होता है 30, 80 ठीक है। -5 0 का होता है 0। रो जी। कॉलम हो गया। अब यही रो होगी लेकिन कॉलम अगले वाला होगा, ठीक है। जी रो सर। लेकर सब कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे जितने भी कॉलम। सही। 6 2 जा 12 12, -5 1 जा 5 -5 1 जा -5 1 जा -5, ठीक है जी। इसके बाद 7 5 जा 35, -4 0 जा 0। अच्छा, अभी आपकी क्लास जो है वो एंड होने वाली है कुछ मिनट में। अभी जैसी क्लास एंड हो जाएगी अब आप रिकनेक्ट कर कर वापस आ जाएगा। 7 2 जा 14, -4 1 जा -4। अब आप सब लोग सुन ले, क्लास अभी क्लास एंड हो रही है, तो ये आपका आंसर है। आप सब लोग रिकनेक्ट कर कर फौरन से वापस आ जाएंगे, कहीं चले मत जाइएगा, ठीक है। तो वापस आएंगे फिर आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, मैं भी क्लास एंड कर रहा हूँ।